और मजीद भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट भी रोक दी है। इस साल 8 अप्रैल को भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने आर्थिक संबंधों से जुड़ा एक बड़ा फैसला किया। साल 2020 में भारत ने बांग्लादेश को उसके निर्यात किए जा रहे सामान के लिए ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी थी। मोदी सरकार ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। बांग्लादेश जो कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, कभी पाकिस्तान के पास आ रहा था और कभी चाइना में जाके बड़ी बड़ी बढ़के मार रहा था, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा था कि खित्ते के जितने भी ओशन है बांग्लादेश उनका अकेला इकलौता गार्डियन है। साथ ही हम देखें तो FIEO के जो डायरेक्टर जनरल हैं अजय सहाई, उन्होंने भी इस फैसले का खुशी से इस्तकबाल करते हुए कहा कि जो अब इंडियन कार्गो के लिए ज्यादा एयर कैपेसिटी दस्तयाब होगी। कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलकर भी क्या कर लेंगे। सही फहमी है कि हम ही डाउन है और हम ही थे। आपने किस तरह कह दिया वो लैंडलॉर्ड है, एज इफ के यू आर ट्रीटिंग दोस 7 सिस्टर्स सेपरेटली फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया। ये तो आपने बड़ी नामुनासिब बात की है। तो ये अच्छा, उसके रिएक्शन में अब भारत ने क्या किया है। भारत तो देखिए ना, उसको भी तो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं दिखाना है। तो उन्होंने ये कहा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज में आपका स्वागत है। यूनुस की अजीबोगरीब बयानबाजी और बांग्लादेश के बदलते हुए रुख को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के द्वारा दिया गया ट्रांसशिपमेंट सर्विस बंद कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस पे मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो कशीदगियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। मोहम्मद यूनुस जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए दाएं बाएं का रुख कर रहे हैं। उन्होंने चाइना में जाकर बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं, बड़ी बड़ी बढ़के मारी। और इंडिया ने किया क्या है कि उनके साथ जो ट्रांसशिपमेंट का एग्रीमेंट था वो खत्म कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे, बहुत बड़ा जो स्टेप लिया है इंडिया की जानिब से। इंडिया ने बांग्लादेश का एक लिहाज से कहे कि हुक्का पानी बंद कर दिया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी हियर। देखें, बुनियादी बात यह है कि डॉक्टर साहब यूनुस साहब पढ़े लिखे हैं, उनको इस तरह की भड़कें नहीं मारनी चाहिए। थोड़ा सा मुआवजा करते हैं कि 71 में बना बांग्लादेश और 47 में बना इंडिया, दोनों में क्या कंपैरेटिव एनालिसिस बेसिकली बन सकता है। आबादी की बात करें तो तकरीबन 1500 मिलियन और ये 167 मिलियन की आबादी है। और GDP पर कैपिटा की आप बात करें तो $4500 और इंडिया के पास $10,000 GDP पर कैपिटा इनकम इनके पास है। अगर इन दोनों चीजों को एक साइड पर रखा जाए और इंडिया की इकोनॉमी को एक साइड पर रखा जाए तो आज से 7 माह पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी, इंडिया के खजाने में जो पैसे थे वो थे $595 बिलियन थे, जबकि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ $56 बिलियन थे। अगर इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखा जाए तो अब आप मुझे बताएं कि एक तरफ $56 बिलियन से आपने अपना दिन निकालना है, दूसरी तरफ $595 बिलियन से आपने दिन निकालना है। किसका दिन अच्छा गुजरेगा? ऑफ कोर्स जिसके पास ज्यादा है वो अच्छा गुजरेगा, और जिसके पास सिर्फ $56 बिलियन हो उनको तो सर्वाइवल की पड़ी हुई है। तो सबसे पहले यह है कि डॉक्टर यूनुस साहब को ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपनी इकोनॉमी को देखें, अपने लिटरेसी रेट को देखें, इंडिया का बहुत आगे है, इंडिया की इकोनॉमी उनसे बहुत आगे है। इंडिया के अंदर वीमेन राइट्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। इंडिया में क्लीनलीनेस को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है और बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। देन इंडिया को एग्जिट करने का रेट एज कम्पेयर टू बांग्लादेश बहुत कम है। बांग्लादेश में एवरी सेकंड पर्सन इज जस्ट फ्लाइंग अवे फ्रॉम देयर। आप देखें कि जब तक बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की है। आप टके की वैल्यू देखें कितनी ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद आप देखें कि जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा है, बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हम कहते थे कि बांग्लादेश की बैकबोन है, तबाह होकर रह गई है। अब उन्हें पाकिस्तान से कुछ मिल नहीं रहा तो चाइना की तरफ जा रहे हैं, चाइना को देख रहे हैं और वहां जाके कह रहे हैं कि खित्ते के जितने भी ओशंस हैं हम उनके गार्डियन हैं। तो इंडिया ने कहा आ जाओ भाई, बन जाओ तुम लोग फिर गार्डियन। देखिए, डीप सी की अगर बात करें, पाकिस्तान के बाद इंडिया के पास है, बांग्लादेश के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा ये कि आज की अगर इकोनॉमी की बात करें तो बांग्लादेश के पास वो जो $56 बिलियन आज से 6-7 माह पहले थे, आज वो है $26.5 बिलियन और इंडिया का 595 से वो $650 बिलियन पे गया हुआ है। तो इनको ये चाहिए कि अपनी इकोनॉमी पर काम करें, अपने लोगों पर काम करें, इंस्टेड ऑफ ये कि आप जाके मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय आप झूठ पर वो गुजारा कर रहे हैं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ किसी भी मुल्क के साथ बोलेंगे तो उसका ज्यादा देर आपका नहीं चलना। दे नो कि आपकी इकोनॉमी में कुछ नहीं है, दे नो कि आपका खजाना बिल्कुल खाली है, दे नो कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अपनी जगह कि शेख हसीना वाजिद साहिबा ने इस वक्त वहां बना लिया हुआ है और वो चाह रही है कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी करप्ट अनासिर हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जबकि यूनुस साहब कोशिश करें कि इनको वहां लेके जाए, उनके एहतसाब हो। हैविंग ऑल दीज थिंग्स, पॉलिटिकल क्राइसिस से बांग्लादेश गुजर रहा है और इंडिया के पास जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो नहीं होने के बराबर है एज कंपेयर टू बांग्लादेश। जब बांग्लादेश को इंडिया की ताकत का अंदाजा है तो बांग्लादेश इंडिया के साथ पंगे ले क्यों रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कभी वो इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर देते हैं, कभी इंडिया के जो हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश के अंदर रहती है उनकी खवातीन को टॉर्चर किया जाता है, बच्चों को तशद्दुद किया जाता है। तो बांग्लादेश क्या सोच के इंडिया को आंखें दिखा रहा है? भूल गया है कि 1971 में यही इंडिया था जिन्होंने इनको मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने में सपोर्ट की थी। एक मुहावरा है कि जब गीदड़ की मौत आए ना तो वो शहर की तरफ निकल पड़ता है।
ट्रांसशिपमेंट की कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि इंडिया ने अपनी हदूद जो वो बांग्लादेश को देता था कि भाई मेरे एयरपोर्ट, मेरी रोड, मेरे रेलवेज, मेरे बॉर्डर इस्तेमाल करके नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे कंट्री के साथ ट्रेड करो, पैसा कमाओ क्योंकि तुम मेरे सबसे बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर हो। आज ये सब चीजें जो है पोज हो गई, आज ये सब चीजें खत्म होती बिखरती नजर आ रही हैं और बांग्लादेश रिटेलिएट कर रहा है। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी जो ट्रेड बड़ी डायरेक्ट है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का एक्शन और बांग्लादेश की रिटेलिएशन मैच हो रही है? देखिए, ये एक पहला स्ट्रिक्ट एक्शन है जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ लिया। बड़ी खुली मुट्ठी छोड़ी हुई थी कि भाई जाओ, आप लोगों को खुराक भी दे रहे हैं, आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपने प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, आपको अपनी सरहद यूज करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने सबक नहीं सीखा। मोहम्मद यूनुस बार-बार उठता था और भाई जाके इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन शुरू कर देता था। चाहे मोदी उससे मुलाकात करे, समिट हुआ था पीछे, वहां भी मुलाकात हुई, इनको वही ना, इनको मौका दिया गया। लेकिन नहीं भाई, बांग्लादेश नहीं सुधरा तो उन्होंने कहा थोड़ी सी मुट्ठी बंद करते हैं और इनके कल ठिकाने आ जाएगी। आप देखें, कभी उन्होंने बोल दिया है ना हमारे थ्रू आप शिपमेंट कर सकते हैं, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया या नेपाल हो गया, जो भी कंट्री थी। और यही 2-3 ऐसे कंट्री थे जहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश की हो रही थी, फिर वो यूरोप वाली साइड पे जा रहे थे। और यही बंद हो गया तो बांग्लादेश को तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, ऑलरेडी पड़े हुए हैं और पड़ जाएंगे। देखिए, ये जो इनका टका थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया था और टका दोबारा से हकीर बन जाएगा और लोग वही कहेंगे कि भाई आपके औकात टके जोगी भी नहीं रही। मैं ये बात करता हूं कि बांग्लादेश को पता नहीं अकल क्यों नहीं आ रही। इंडिया जो है शेख हसीना की वजह से आपको प्लेटफॉर्म दे रहा था कि यार आप हमारे प्लेटफॉर्म यूज करो, चलो कम से कम आप भी सोसाइटी के अंदर कहीं स्टेबल हो जाओ थोड़ा बहुत। लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं भाई, इंडिया के शायद हमसे मफादा जुड़े हुए हैं, इंडिया का कोई और पंगा है या क्या चक्कर है। बांग्लादेश ने भाई अपने आपको समझा कि हम बहुत ऊपर चले गए, इंडिया को कह रहे हैं कि आप नॉर्थ जो है वो हमारा हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट के गार्डियन हम है और चाइना को एयरबेस बनाने दे रहे चिकन कॉरिडोर में। चाइना पाकिस्तान में भी है, चाइना बांग्लादेश में भी है। भाई चाइना और इंडिया की नहीं बनती, इवन दो वो ख्वाब है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर एंड हम बड़े अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही रहता है। बिल्कुल, देखें बांग्लादेश अपने मुंह मियां मिठू बनने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है जी नॉर्थ जो साइड है वो हमारी है, लेकिन ऐसे नहीं होता भाई। जिसकी पावर है भैंस उसी की है, लाठी वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इंडिया राइट नाउ आप इकोनॉमी में देख सकते हैं कि वो दुनिया पूरी को बीट कर रहा है। चाहे ट्रंप पे टैरिफ लगाए, चाहे ट्रंप जो कुछ भी करे, उससे सबसे ज्यादा सबसे किसी को कम फर्क पड़ा है तो वो इंडिया है। उनकी हर चीज अपनी है, वो एक्सपोर्ट अपनी कर रहे हैं, इम्पोर्ट अपनी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री टैरिफ से इंडिया को फायदा पहुंचेगा। जैसे चाइना पे उन्होंने पहले की बात करो 37 और अब खबर आ रही है 124-125% लगा दिया। अगर एक शर्ट इंडिया की समझ लो 127 में मिल रही है तो चाइना की 327 में मिलेगी। तो कंज्यूमर मेड इन इंडिया को प्रेफर करेगा ना। बात है, पहले भी आप देखें कि अगर कोई भी बाहर की कंट्री इंडिया में आती थी तो इंडिया अपनी शराइत पे उससे काम करता था कि भाई आपने हमारे थ्रू चलना है तो हम काम करेंगे। और अभी टैरिफ के थ्रू जब इंडिया को उससे भी फायदा पहुंच गया है तो चाइना देखें, हम कहते थे कि चाइना 2028-29 में नंबर 1 पोजीशन पे चला जाएगा अमेरिका को बीट करके। नहीं, आप 2027 तक देखें इंडिया बीट करके आगे चला जाएगा। और आप राइट नाउ उसके बांग्लादेश के हालात देख सकते हैं। पहले आप चावलों के लिए रोते थे, पहले बिजली के लिए इंडिया क्या रोते थे कि यार हमें ये चीजें प्रोवाइड कर दो। और अब तो आपने अपने पांव पे मैं कहता हूं खुद कुल्हाड़ी मारी है, ट्रेड इफेक्ट हो गया। देखें आज भी जितना भी बांग्लादेश के अंदर बिजनेस है, चाहे वो शर्ट्स का है, चाहे कोई कपड़े का, जो भी है, वो सारा इंडिया के इन्वेस्टर्स वहां लेके जा रहे हैं। बिजली है अडानी लेके वहां पे जा रहा है। उसके अलावा आपके पास है क्या? आपके पास एक फोकी कहते हैं ना कि ईगो बनी हुई है आप लोगों की, और वो मोहम्मद यूनुस है। यूनुस खुद तो डूबेगा और साथ में वो कहते हैं ना सर हम तो डूबेंगे, तुम्हें लेके डूबेंगे। यूनुस इस वजह से भी डूबेगा क्योंकि यूनुस का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये किसी सियासी फैमिली से नहीं आता। शेख हसीना एक पॉलिटिकल लीडर थी और मोहम्मद यूनुस जो है एक डॉक्टर है और इनको नोबेल प्राइज मिला गया और ये इलेक्टेड भी नहीं है, सिलेक्टेड भी नहीं है, बस टेंपरेरीली आए थे, ठीक है। और अभी फिलहाल इलेक्शन का कोई सीन नहीं नजर आ रहा। हमारा मेरा सवाल ये कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्लैश होते हैं तो बॉर्डर बंद हो जाते हैं। बांग्लादेश और इस वक्त इंडिया के बीच क्लैश चल रहे हैं तो ट्रांसशिपमेंट एक हिसाब से बॉर्डर लॉक ही हो गया ना, ट्रेड के लिए ये चीज हो जाती है। तो ये हर कंट्री दूसरी कंट्री को ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों दबाती है? देखिए आजकल जंग है ही ट्रेड की, आजकल जंग है ही इकोनॉमी की। वो पहली वाली जंग नहीं है, मैं अक्सर ये बात करता हूं। तो इंडिया को पता है कि अगर इनको इनके औकात पे गिराना है, देखें हमने इंडिया को आंखें दिखाई, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद की, तो हमें 2-3 साल के अंदर ही रियलाइज हो गया कि यार हमें कहां-कहां खसारा पहुंचा है। हम दुबई के थ्रू कभी टमाटर मंगवा रहे हैं, कभी हम दुबई के थ्रू इंडिया से चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टफ हो गई हैं चीजें। अब बांग्लादेश भी जो है वो पाकिस्तान के नक्शे कदम पे है। हम तो IMF के सहारे बैठे हुए हैं, हर साल उनसे कर्जा लेके हम अपना मुल्क किसी ना किसी तरीके से चला रहे हैं। अब बांग्लादेश के भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी है तब से बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ नए साजिश रच रहा है। कभी पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ा रहा है तो कभी चीन से नज़दीकी बढ़ा रहा है और इंडिया को अस्थिर करने के लिए साजिश रच रहा है, जिससे परेशान होकर इंडिया ने भी बांग्लादेश को दिए जाने वाले ट्रांसशिपमेंट सर्विस को बंद कर दिया है। जिस सुविधा के तहत बांग्लादेश इंडिया के पोर्ट के द्वारा अपने माल दूसरे देशों को भेजता आया है, जिससे उसके दम पर बांग्लादेश की GDP आगे बढ़ रही थी। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।